ब्यूरो चीफ लाहौर हुसैन भट्ट साहब मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भट्ट साहब, क्या वजह है बिलावल भुट्टो खूब तनकीद के निश्तर बरसा रहे हैं नून लीग पर, और चौथी बार भी ये वज़ीर आज़म बनेगा, हम होने नहीं देंगे, अगला वज़ीर आज़म भी जो है वो पीपल्स पार्टी का होगा, वज़ीर आला भी पीपल्स पार्टी का होगा, मरियम नवाज़ की जानिब से क्यों नहीं जवाब दिया गया? खुदा आप ठीक फरमा रही हैं। आज जो उकाड़े का जलसा था वो वाकई मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा शो था। आपकी टीवी स्क्रीन पे भी इस वक्त आप खुद भी देख रही हैं। इससे पहले जो शादरा और एक दो जलसे मुस्लिम लीग नून के हुए हैं, खुसूसन मरियम नवाज के, वो कोई इतने इम्प्रेसिव नहीं थे। लेकिन आज जो उन्होंने अब जो जलसों का आगाज किया है, मसलन आज उकाड़े में जलसा किया है, कल वो लाहौर में रैली निकालेंगे। अच्छा, राइट। इस तरह फिर आगे जलसों का मानसरे में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज, ये सारे मुख्तलिफ एतराफ में चारों अफराद जो है वो फैल कर जलसों का आगाज कर देंगे। अच्छा, और बाकायदा प्लानिंग की गई है इन जलसों की। अच्छा, गुड। अच्छा, उस जलसों की जो प्लानिंग है उसमें खबर ये है कि मुस्लिम लीग नून जो रायविंड में फैसला हुआ है वो ये है कि आप तमाम सियासी जमातों पर पॉजिटिव गुफ्तगू करें। अच्छा, गुड। आप सिर्फ पीटीआई एक ऐसा टास्क है जिसके खिलाफ वो बात कर रहे हैं, फजलुर रहमान या कोई भी एंटी पार्टी या कोई भी तरीके इस्तेकाम या पीपल्स पार्टी नहीं ऐसी बात करने की कोई बात इन्होंने की, ये कंसेंसस उन्होंने किया है कि पॉजिटिव गुफ्तगू जो है वो की जाएगी। अच्छा, यही वजह है कि मरियम नवाज ने जो है आज वो बिलावल भुट्टो या पीपल्स पार्टी की जानिब से जो भी स्टेटमेंट्स आई हैं उनके बारे में उन्होंने कोई उस तरह का रद्द-ए-अमल नहीं दिया, राइट? हाँ हुदा, उसमें सिर्फ बात ये आपको गौर करना पड़ेगा कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून की जो पॉलिसी है वो क्या है। पॉलिसी जो इस वक्त चल रही है वही मुस्लिम लीग नून की ये है कि किस अंदाज से इन्होंने जलसा करना, बाज़ाब्ता एक शेड्यूल जो है वो अनाउंस किया जा रहा है। अच्छा। और उसमें जो मरियम नवाज साहिबा है वो बाज़ाब्ता इवन नवाज शरीफ के साथ भी होंगी, खुद अकेले भी जलसे करेंगी। असल में कहानी क्या है? खुदा कहानी ये है कि मुस्लिम लीग नून की एक हवा चल गई है। जब भी किसी पार्टी की एक हवा चल जाए ना, तो बहुत सारी जो अवाम ऐसी होती है जो मुतहरक नहीं होती, जो साइलेंट होती है, वो भी उस पार्टी की तरफ आ गई है। आज का जलसा कामयाब होने की वजूहात ही ये है कि आपको भी समझ आ रही है, मेरे को भी समझ आ रही है कि मुस्लिम लीग नून का जहाज है, टैक्सी करता हुआ उससे ऊपर आ गया अब। तो इसलिए लोगों का एक हवा चलने के साथ ना वो चेंज आता जा रहा है, आपको जो अब फील हो रहा है, और मुस्तकबिल में और ज्यादा चेंज भी आपको ये फील होगा। चलें, ठीक है। मरियम नवाज का भट्ट साहब जलसा तो हो गया, रायविंड की क्या सूरत हाल है? नवाज शरीफ आज क्या कर रहे थे? हाँ, रायविंड मेरा सोर्स है वहाँ पर, एक उन्होंने मुझे बताया कि रायविंड में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इस वक्त जब आप 5 बजे प्रोग्राम लाइव जा रही हैं तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने बाज़ाब्ता एक कट किया हुआ है, और इस वक्त जो रायविंड में कट हो रहा है उसमें फैसला किया जा रहा है कि इनका अब बयानिया और मंशूर जैसे बिलावल ने दिया है, इनका मंशूर क्या होगा और उसको लॉन्च क्या होंगे। मेरे ज़राए ने यह भी बताया कि नवाज शरीफ साहब ने ये भी कहा है कि हम जो अपना मंशूर देंगे वो किसी जलसागाह में जैसे बिलावल में दिया उस तरह नहीं। अच्छा। इन्होंने गाना लॉन्च किया था, आपको याद होगा, बाज़ाब्ता एक तकरीब हुई थी, उसी तरह गाने की तरह बाज़ाब्ता एक लॉन्चिंग तकरीब मुनक्कद करने जा रहे हैं जिसमें बयानिया होगा और उसकी इब्तदाई लाइंस भी लिख ली गई है। अच्छा। उन लाइंस में लिखा गया है कि अवाम की म्यार जिंदगी को कैसे बेहतर किया जाएगा। मैं वैसे आपको बताऊं उदा बात थोड़ी बहुत लाइंस आज मरियम नवाज ने अपने जलसे में भी बताई हैं। हाँ, बताई हैं और उस जलसे गाह में भी बताई हैं। मैं भी आपको ये बात ब्रेक कर देता हूं कि नून लीग, मेरी जो राय है, अगर पहले 6 माह में नून लीग कोई इम्प्रेसिव, कोई महंगाई और दीगर चीजों को आवाम का म्यार जिंदगी को बुलंद ना कर सकी तो ये हुकूमत मुझे लगता है 1.5-2 साल से ज्यादा नहीं फिर चलेगी। लिहाजा ये बात नवाज शरीफ को भी पता है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। लिहाजा उन सबको जब हमें पता है तो मंशूर ही ऐसा तैयार किया जा रहा है कि जिसमें बिजली का बिल कैसे कम होगा, महंगाई कम कैसे होगी, ये बुनियादी जो जरूरियात है इन पर तहरीर बाज़ाब्ता बनाकर उसको लॉन्चिंग किया जा रहा है। चले, मंशूर को तो लॉन्च किया जा रहा है, डिलीवर करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जो आप मंशूर पेश करते हैं, अगर आप उसको डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो आवाम ने तो अगेन आप पे तनकीद ही करनी है और आपका साथ नहीं देना। दुरुस्त बात है आपकी, लेकिन हुदा बात यह है कि अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस वक्त जो नजर आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, ये चौथी मर्तबा है। पहले भी वो प्राइम मिनिस्टर बने और जब काम को उनके मुताबिक जनाब, जब हम काम को आखिरी मराहल में लेके आते हैं तो हमारी हुकूमत को डिसॉल्व कर दिया जाता है।
इस दफा वो उस काम से बचने के लिए, वो मोमन कहता है ना एक सुराख से दोबारा डसा नहीं जाता, इस दफा वो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक सादा अक्सरियत के चक्कर में है और टिकटों की तकसीम भी आप देखें मुख्तलिफ जगहों पर बड़ी सख्त हुई है। मतलब कि इस तरीके इस्तेकाम से फटा चल गया, जगीर तरीन दोदरा से लड़ रहा है, ठीक है जी मुस्लिम लीग काफ से फटा चल गया जी। बट साहब यही सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि एक मंझे हुए सियासतदान समझे जाते हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, तो इस तरह एक सीनियर सियासतदान जिसने अपनी शुरुआत ही नून लीग से की थी और 35 साल से वो एक सियासी जमात के साथ है, इस तरह उनका यूं उनको छोड़ जाना क्या नून लीग के लिए मुतासिर कुन साबित हो सकता है? देखें हुदा, बात यह है कि मुख्तलिफ जो सियासी पार्टियों में कद काठ वाले बंदे होते हैं उनसे असर तो जरूर पड़ता है। ये नहीं कि मुफ्ता इस्माइल की से बात ये शुरू हुई है, जो आप शाहिद खान अब्बासी साहब की बात कर रही है ना, ये वही एक 5-6 दोस्तों का ग्रुप है जो इनसे नाला है। अच्छा, कुछ अफराद को तो मुस्लिम लीग नून वाले मना लेते हैं, जैसे राना सनाउल्लाह ने जनाब तलाल चौधरी और दीगर 3-4 लाहौर पंजाब से बंदे हुए थे, उनको मना लिया था, इनको नहीं मनाया गया। अब जो आपका सवाल है उसका जवाब ये है कि जो पार्टियां चल रही होती हैं, माजी में भी बहुत सारे ऐसे बड़े अफराद, यानी आप देखें हमाद अजहर साहब के वालिद मियां अजहर साहब एक गवर्नर पंजाब होते थे, बहुत गुलाम मुस्तफा खर साहब गवर्नर पंजाब होते थे, और दर्जनों मिसालें हैं मेरे पास ऐसी जो अफराद ने अपनी पार्टियों को छोड़ा। फैसल सालेहियात जो थे वो पीपल्स पार्टी से इलेक्शन जीते थे, तो पार्टी छोड़ने के बाद फिर थोड़ा सा ना फर्क पड़ जाता है। पार्टी से आउट होने के बाद शाहिद खान अब्बासी साहब वो अब्बासी साहब फिर नहीं रहेंगे, जैसे मुफ्ता साहब नहीं रहे। फर्क तो पड़ता है कि पार्टी के शामिल होने में इनका जो कद काट था वो बड़ा था। चौई निसार की मिसाल लेना आप, चौई निसार जो थे वो मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ के राइट हैंड के तौर पर चलते थे, सारा काम वो करते। चौई निसार जब फारग हुए बीच में से, आज चौई निसार साहब जो लड़ रहे हैं उसके मुकाबले में अभी तक मुस्लिम लीग नून ने कैंडिडेट नहीं दिया, लेकिन तलका तो रहते हैं। लेकिन ये बात कहना मुनासिब नहीं है कि शाहिद खान अब्बासी साहब या मुफ्ता इस्माइल साहब को बहुत बड़ा डेंट डाल देंगे मुस्लिम लीग नून को, या वहां से हल्के से अगर स्पेसिफिक हल्के की बात करें जहां से शाहिद खाकान अब्बासी उम्मीदवार होते थे, तो उस हल्के में तो फर्क पड़ता है। देखिए, एक आध हल्के से फर्क पूरी पार्टी को नहीं पड़ता। आप देखें ना सीटें नेशनल असेंबली की जो हैं वो कितनी हैं, और उस हिसाब से एक एमएनए जा रहा है। वो भाई पीटीआई को तो देखे 60 मखसूस नेशनल असेंबली की और 10 अकलियती जो सीटें हैं, 70 सीटें तो मखसूस नशिस्तों वाली वो बिल्कुल ही फारिग हो गई हैं, बल्ले का एक निशान से। तो जहाँ 70 सीटें फारिग हो गई हैं, जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने अब रैलियों और जलसे आगाज कर दिया है, उसकी वजह ही सिर्फ ये है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है सीनियर सियासतदान के। हमारे साथ हमें ज्वाइन कर लिया दोबारा से मियां शाहिद, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ने भी। शाहिद साहब, शाहिद खाकान अब्बासी जो है वो नून लीग छोड़ चुके हैं, लेकिन साथ ही साथ जो वो स्टेटमेंट्स उनकी जानिब से सामने आ रहे हैं, उन्होंने नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना भी बनाया है। उनका कहना था कि नवाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट के बगैर 100 की बजाय 30 सीटों पर आ जाए, लेकिन अपना मोराल डाउन ना करें। उस तरह की स्टेटमेंट एक सीनियर सियासतदान जो आपकी पार्टी में 35 साल से आपके साथ थे, उन्होंने तो खुद ही नवाज शरीफ और नून लीग को मुतनाज़ बना दिया। देखिए हुदा, मैं आज ये समझता हूँ कि इस इशू को हम दो हवालों से देखते हैं। दो वज़ीर आज़म की कहानी जो है वफादारी की कहानी के तौर पे, और दूसरा एक हारे हुए सियासतदान के तौर पे। शाहिद खाकान अब्बासी जो बातें कर रहे हैं वो हारे हुए सियासतदान के तौर पे बातें कर रहे हैं। उन्होंने एक मुस्लिम लीग नून को रिक्वेस्ट की थी कि हाफिज़ उस्मान को जो है वो टिकट दिया जाए। हाफिज़ उस्मान उनके करीबी साथी भी हैं और उनके साथ डायरेक्टर भी रहे हैं और उनके साथ बहुत सी कहानियाँ भी बनती रही हैं उनके साथ, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने उनको वोट नहीं दिया। उसामा सरवर को जो है वो टिकट दिया है। अभी शाहिद खाकान अब्बासी ने एक बात यह है कि कुछ अर्सा पहले एक उन्होंने खुफिया सर्वे कराया था अपने हलके में, और उसमें उनको सामने आया कि वो जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि 2018 में भी अपने हलके में वो जीत नहीं पाए थे, और फिर मुस्लिम लीग नून ने उनको लाहौर से जितवाया था, तो इसलिए उनको पता था कि मैं अपने हलके से जीत नहीं पाऊंगा, और उन्होंने फिर पार्टी एक नई बनाने की भी एक ख्वाहिश का इजहार किया, फिर वो भी नहीं बनी।